बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं बेबी बाजी जा रहा है टॉप हिट प्रोग्राम, और इस बेबी बाजी में कुछ लोगों का अंजाम होने वाला है बुरा, जो कि आपको मैं दूंगी अपडेट। बट व्लॉग देखने से पहले बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं वासिफ़ को मिल चुकी है एक बहुत ही रेपुटेबल जॉब, और जिसमें वासिफ़ है बहुत ही खुश। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि वासिफ़ ने यूनिवर्सिटी से बहुत ही अच्छी डिग्री ली हुई थी, और उस डिग्री की बेस पे वासिफ़ बहुत ब्रॉड माइंडेड होकर सोचने लगा था। वासिफ़ ने फ़रहत के कहने पर जॉब के लिए अप्लाई किया और लकीली उसकी जॉब लग गई। अब फ्रेंड्स, जॉब की तरफ से उसको कंपनी ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं जिनसे वो एंजॉय कर रहा है। और फ़रहत, जिसके माइंड बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, जिसके बात करने के अंदाज़ बदल चुके हैं, वो फ़रहत जो जॉइंट फैमिली में मिलती थी और चाय का भगोना किचन में छोड़ आती थी, वही फ़रहत आज अपने हस्बैंड से कॉफ़ी बनवा रही है। आज वो 50 से 55 हज़ार की ड्रेस पहन रही है। फ्रेंड्स, फ़रहत, वही फ़रहत जो कि सिंपल से घर में रहती थी, वो आज अपने घर को डिज़ाइन करने के लिए इंटीरियर डेकोरेशन सोच रही है। बट फ्रेंड, यहाँ पर सब कुछ तालीम ही नहीं होती। तालीम इंसान हासिल करे, नो डाउट, मगर ये हमेशा याद रखे कि मुझे ब्रॉट अप करने वाला, मुझे एजुकेशन दिलवाने वाला मेरी माँ है। फ्रेंड, वासिफ़ के बाप तो नहीं रहा, बट वासिफ़ अपनी माँ का बहुत एहतराम करता था, और जब तक वो अपनी माँ का एहतराम करता रहा उसके लिए सारे रास्ते खुले रहे। उसने जब जॉब करनी चाहिए, घर वालों ने उसको वेलकम कहा। अब वासिफ़ के हाथ में सिर्फ एक जॉब है। वासिफ़ ने शूज़ की शॉप पे काम करना छोड़ दिया, उसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना ही कोई इंटरेस्ट है। अब सिर्फ एक बेस है उसकी, वो है उसकी जॉब। जॉब की बेस पे फ़रहत बहुत ज़्यादा इतरा रही है। फ्रेंड, इतराना अपनी जगह है, बट यहाँ पर देखा जाए एक बात कि वासिफ़ ने अपनी माँ से बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी और इस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया जैसे वो अपनी माँ से इरिटेट हो रहा है। अब इसका जवाब तो इसको दुनिया में ही देना पड़ेगा। फ्रेंड, यहाँ पर होगा क्या, सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि वासिफ़ की जहाँ जॉब चल रही है, आसिफ़ जिस कंपनी में जॉब कर रहा है वो बहुत ही वर्थ वाली कंपनी है। फ्रेंड, यहाँ पर वासिफ़ की न्यू जॉब है और वासिफ़ को कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है अपनी जॉब का। बट इस जॉब में कुछ सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, कुछ यहाँ पे डाउन साइजिंग हो रही है, लोगों को कम किया जा रहा है, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग निकल चुके हैं जॉब पे से। अब वासिफ़ तो है यहाँ पे बहुत खुश, टेम्प्रेरी तौर पे तो वो तमाम फैसिलिटीज़ उठा रहा है, और फ़रहत उसको नौकर बनाई हुई है और बहुत खुशी खुशी नौकर बन के फ़रहत के साथ रह रहा है, अपनी माँ को जलील करके निकाल के। बट जो माँ से बुरा रहता है दुनिया में ही उसको अल्लाह ताला सज़ा दे देता है। सेम एफ दिस, यहाँ पर अली ने अप्लाई कर दिया दूसरी जॉब के लिए। अली बहुत अच्छा लड़का है, और अगर देखा जाए वासिफ़ से तो वासिफ़ इंतहाई बेवकूफ़ है। वासिफ़ इस जॉब पे डिपेंड करके बैठा हुआ है, जहाँ पर वासिफ़ ये समझ रहा है कि उसकी प्रमोशन हो जाएगी। बट फ्रेंड, वासिफ़ ने अली से यही कहा था कि हमारे यहाँ तो अभी कोई प्रमोशन नहीं हुई, और वासिफ़ के डिपार्टमेंट के वलीद साहब भी जॉब छोड़ के चले गए। ऑन द अदर हैंड अली के डिपार्टमेंट में प्रमोशन हुई है, जिसमें अली की भी प्रमोशन हुई है। वासिफ़ ने जब फ़रहत ने पूछा कि तुम्हारी प्रमोशन क्यों नहीं हुई, तो वासिफ़ ने झूठ बोला फ़रहत से कि उसकी प्रमोशन नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है। बट फ्रेंड, यहाँ पर कोई भी प्रमोशन एक्सपेक्टेड नहीं है। वासिफ़ बिल्कुल न्यू एम्प्लॉय है, ऑल्दो वो मेहनत कर रहा है, बट उसकी प्रमोशन की दूर दूर से कहीं भी इत्तला नहीं आई है। फ़रहत अपने ही इतराहट में उड़ी चली जा रही है। फ़रहत यहाँ पर कॉपी करने जा रही है अज़रा को। अज़रा डायरेक्ट बदतमीज़ है और फ़रहत यहाँ पे इनडायरेक्ट बदतमीज़ी कर रही है। फ़रहत ने अपनी सास को जलील करके निकलवा दिया, और वासिफ़ लैला मजनू बन के अपनी बीवी के कहने पे अपनी ही मम्मा को जलील कर दिया, और वो बड़ा खुश होकर बैठा है। फ्रेंड, यहाँ पे जितनी भी पार्टीज़ हो रही हैं, जितनी भी दावतें हो रही हैं, जितनी भी इंजॉयमेंट हो रही है, ये जस्ट टेम्प्रेरी है। वासिफ़ की कंपनी में होने वाली है डाउन साइजिंग, और डाउन साइजिंग में वो तमाम लोग आ रहे हैं जो कि बिल्कुल न्यू स्टाफ है। सो फ्रेंड, अली ने तो अप्लाई कर दिया नई जॉब पे, और अली डाउन साइजिंग से पहले ही चला जाएगा न्यू कंपनी में। वासिफ़ उसको खुशी खुशी बाय बाय कह देगा, बट वासिफ़ को ये नहीं पता कि वासिफ़ के साथ क्या होने वाला है। वासिफ़ अपनी प्रमोशन के लिए बहुत ही होपफुल है, बट यहाँ पर जब डाउन साइजिंग होगी तो उसमें वासिफ़ का नाम आ जाएगा, क्योंकि वासिफ़ बिल्कुल नया है, अनएक्सपीरियंस्ड है, और कंपनी एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा प्रेफर कर रही है। इसलिए वासिफ़
डाउनसाइजिंग के नतीजे में कंपनी से हो जाता है बाहर। तो उसकी जॉब ख़त्म होती है, तो यहाँ पर उससे सबसे पहले फ़्लैट ले लिया जाता है और उससे गाड़ी भी ले ली जाती है। फ़्लैट लेने के लिए उसको टाइम दिया जाता है कि नेक्स्ट मंथ की इस डेट तक आपको फ़्लैट खाली कर देना है। अब तो भाई होगा ड्रामा असल में शुरू। यहाँ वासिफ़ आके बहुत परेशान होके बैठ जाएगा और फ़रहत को कुछ भी नहीं बताएगा। फ़रहत वैसे ही शॉपिंग करके आ रही होगी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पैसा खर्च करके आ जाएगी और यहाँ पर अपने कपड़े वासिफ़ को दिखाएगी। वासिफ़ गुस्से में आके फ़रहत के कपड़े उठा के फेंक देगा। फ़रहत ये कहेगी, वासिफ़ तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वासिफ़ कुछ भी नहीं कहेगा। अचानक से वासिफ़ को अपनी माँ की बातें याद आएंगी और वो ये सोचेगा कि मैंने इतना पढ़ लिख कर अपनी मम्मा को घर से निकाल दिया, और वो रोने लगेगा। जब फ़रहत उसके पास आएगी तो तुम क्यों रो रहे हो, तो अनकॉन्शियसली फ़रहत पर गुस्सा आएगा और वासिफ़ फ़रहत के थप्पड़ मार देगा। फ़रहत यहाँ पर हैरान परेशान वासिफ़ को देख रही होगी कि ये क्या हो गया। अब फ़रहत उससे पूछेगी, मुझे बताओ वासिफ़ क्या हुआ है। वासिफ़ वहाँ रोना शुरू कर देगा और वासिफ़ ये कहेगा कि फ़रहत तुमने इतनी फ़ुज़ूल ख़र्ची की, हर तरीके की फ़ैसिलिटीज़ मैंने तुम्हें दी, हर तरीके की ज़िंदगी तुमने एंजॉय की और कर भी रही हो, मगर एक मेरी माँ तुमसे नहीं संभाली गई। वो माँ जिसके पैरों तले जन्नत है, वो माँ जिसने मुझे पढ़ाने के लिए मेरा खाना पीना पढ़ना लिखना तमाम चीज़ें आसान की, और आज मैंने उस पर ज़िंदगी सख्त कर दी और तुम्हारे कहने पे मैं नसीर के यहाँ अपनी माँ को छोड़ के आ गया। जो माँ मेरे बगैर खाना नहीं खाती थी, मैंने उसके हाथों की बनाई हुई भिंडी खाई, मगर उसके बगैर उसको दूसरों के घर भेज के मैं खुश हो गया। इसलिए अल्लाह ने मुझे सज़ा दी। अली दूसरी कंपनी चला गया, मगर मुझे डाउनसाइजिंग में जॉब से निकाल दिया गया। ये सुनते ही फ़रहत रोने लगती है और फ़रहत अनएक्सपेक्टेड रोने लगती है। फ़रहत को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फ़रहत को ये पता था कि फ़रहत की तमाम ऐश तमाम लेविश लाइफ अब होने जा रही है ख़त्म। यहाँ पर फ़रहत कहती है, वासिफ़ तुम जाके कंपनी के ऑफिसर से बात करो। मगर वासिफ़ दूसरे दिन जाने के बाद ज़लील ख्वार होकर आ जाता है और कहता है, सर मुझे कह रहे हैं तुम्हारे पास कोई इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है जो हम तुम्हें रखें। अब वासिफ़ छोटे से घर में आ जाता है और जो चीज़ें होती हैं उनको बेच बाच के घर का रेंट देता है। यहाँ पे फैमिली को किसी को भी इस चीज़ के बारे में कोई चीज़ नहीं पता होती। बट फ्रेंड, यहाँ पर वासिफ़ को जॉब नहीं मिलती और वासिफ़ बहुत परेशान होता है। अब वासिफ़ ये सोचता है कि मैं अगर छोटी मोटी कोई जॉब कर लूँ तो मैं घर का रेंट कैसे दूँ। यहाँ वासिफ़ अपनी माँ के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है और उनको सारी सिचुएशन बता देता है। सो फ्रेंड, जब उसकी माँ को पता चलता है कि मेरा बेटा इतना ज़लील व ख्वार हो रहा है, तो उसकी माँ कहती है, बेटा मैंने तो कभी बुरा माना ही नहीं था। माँ का दिल तो ऐसा होता है जैसे रबर, तमाम पेंसिल का लिखा हुआ वो रबर मिटा देती है। इसी तरीके से माँ अपनी बेटी की हर गलती को मिटा देती है। वासिफ़ अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और फ़रहत से भी बोलता है कि तू भी माफ़ी मांग, तेरी वजह से मैंने अपनी माँ से बदतमीज़ी की। फ़रहत को तो बहुत अफसोस होता है अपनी लाइफ को लेविश जो लाइफ थी वो ख़राब हो जाने का। बट फ्रेंड, यहाँ पर वासिफ़ को बहुत शर्मिंदगी होती है और वासिफ़ का एक फ्यूचर जो ब्राइट होता है वो ब्राइट होते होते बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। सो फ्रेंड, वासिफ़ का अंजाम तो आपने देख ही लिया है कि कितना बुरा हुआ है। जो अपनी माँ की कदर नहीं करता, दुनिया में उसको सज़ा मिल जाती है।